सम्माननीय मुकुंदास माहेश्वरी जी को वो गोपाल लाल जी ट्रस्ट की तरफ से आएँ और आभार प्रदर्शन करें, क्योंकि आभार प्रदर्शन आवश्यक होता है। इतनी अधिक ऊर्जा, इतना अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ है कुछ ही क्षणों पे, तो आभार प्रदर्शन जरूरी है। इसके पश्चात आरती कार्यक्रम होगा और इसके बाद सम्मानित गौतम जी भी आमंत्रित रहेंगे, जो कि चिन्मय मिशन की तरफ से आभार प्रदर्शित करेंगे, और उसके बाद श्री शरद काबरा जी। और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, ये मैं पिछली बार सुन चुका हूँ। आपकी कृपा है। आदरणीय स्वामी सुबोधानंद जी, उपस्थित सुधी श्रोता बंधु, पिछले 5 दिनों से आपने गीता पर स्वामी जी की अमृतवाणी का श्रवण किया। हम सब ये आशा करते हैं कि उनकी जो कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी है, ये हर वर्ष इसी प्रकार बनी रहे और वो यहाँ पर लगातार आकर हमारे ज्ञान पिपासा की तुष्टि करें। पश्चिम के विद्वान सैमुअल ने कहा है कि आदमी कैसे मरता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आदमी कैसे जिंदा रहता है। ठीक इसके विपरीत धर्मप्राण भारतीय संस्कृति ने यह कहा है कि आदमी कैसे जिंदा रहता है, जीवन में कितने सुख को प्राप्त करता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत कीमती बात यह है कि वह मरता कैसे है। यह पूर्व और पाश्चात्य की विचारधारा का मूल अंतर है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अंतमता सोमता। विश्व की 4 प्राचीन संस्कृतियां रही हैं, मिस्र, यूनान, चीन और भारत। आप सभी जानते हैं कि इन तीनों जो पहले मैंने नाम लिए वो तीनों संस्कृति काल के गाल में समा चुकी हैं। सिर्फ भारतवर्ष एकमात्र की संस्कृति बची है जो प्राचीन काल से लेकर अभी तक लगातार अपने उसी मूल स्वरूप में कायम है, जिस मूल स्वरूप में हमारे पूर्वजों ने उसे स्थापित किया था। हम आखिर क्यों बच पाए? विश्व में कितने आक्रमण हुए, विश्व के लोगों ने कितने आक्रमण अपने देश पर किए, या उन्होंने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति विनष्ट होने से बची। क्यों बची? इसका बहुत बढ़िया इसका जो कारण पश्चिम के विद्वान सर वॉल्टर स्कॉट ने दिया है। उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी। द ईस्ट बोर्ड बिफोर द ब्लास्ट, द ईस्ट ब्लोड बिफोर द ब्लास्ट, इन पेशेंट पी डिस्टेन, लेट द लीजेंस थंडर पास्ट, शी प्लंज्ड इन थॉट अगेन। अर्थात हमारी जो धन प्राण भारतीय संस्कृति है वह एक प्रकार से घास के समान है। जिस प्रकार भीषण झंझावात आते हैं और तूफान आते हैं, उसमें बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं विनष्ट हो जाती हैं, किंतु फिर भी जो घास रहता है उसमें इतनी विनम्रता रहती है, वह झुक जाता है और अपने मूल स्वरूप में फिर वापस आ जाता है। यही कारण है कि हमारी धन प्राण भारतीय संस्कृति आज तक उसी रूप में विद्यमान है जिस रूप में वो पहले थी। हम इस अवसर पर आदरणीय सुबोधानंद जी के अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी जो मूल संस्कृति है उसको यहाँ पर बड़े सहज सुगम्य भाषा में प्रस्तुत करने की उन्होंने यहाँ पर जो प्रयास किया, उससे हमारे मन और मस्तिष्क पर उनके जो वो वाक्य उन्होंने बोले, जो उन्होंने संदेश दिया, वह निश्चित रूप से हमें प्रभावित करता है और करता रहेगा। इस अवसर पर मैं गोपाल लाल जी ट्रस्ट की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ कि इस ट्रस्ट लगभग 150 साल से यहाँ पर नगर में स्थापित है और हमारी ज्ञान पिपासा की पूर्ति करने में जितना भी किंचित सहयोग हो सकता है वह देता है। हम आदरणीय सुबोधानंद जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि उनकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनी रहे और वह अगले वर्ष पुनः यहाँ आकर हमारे बीच में इसी प्रकार भाषण और गीता की मीमांसा कर हमारे ज्ञान की वृद्धि में और हमें सद्भाव पूर्वक जीवन व्यतीत करने
की प्रेरणा देने में समर्थ होंगे। मैंने एक साधारण व्यक्ति के रूप में बाइबल, कुरान, वेद सभी पढ़े और उनको पढ़ने के बाद मेरा जो निष्कर्ष निकला उसे मैं आपके सामने गागर में सागर भरने की कुचेष्टा कर रहा हूँ। मेरी ये मान्यता हुई कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। यदि हम अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा मिलेगा और हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा। मैं ये मानता हूँ कि गीता का उद्देश्य अनेकता में एकता, विषमता में समता, विलगाव में लगाव और विपन्नता में संपन्नता के दर्शन कराना है। और यदि हम इस मूल मंत्र को अपने हृदय में उतार सकें, अपने जीवन में उतार सकें, तो हम निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान के रूप में जीवित रहेंगे और ये लोग और परलोक दोनों में शांति स्थापित होगी। धन्यवाद। आरती। हरिओम। आरती शुरू करेंगे घोष दंपति। मैं एक शब्द कहना चाहूँगा। चिन्मय मिशन इस नगर में अद्वैत वेदांत की सेवा में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत है और ये हमारा सौभाग्य है कि श्री गोपाल लाल महाराज ट्रस्ट ने हमें बहुत सहयोग देकर पिछले कुछ वर्षों से महाराज श्री का प्रवचन हर वर्ष कराने का संकल्प लिया है। ये संकल्प और आगे बढ़े, इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। आपका सहयोग वांछित है। ये सत्र अभी समाप्त होता है, किंतु आपका प्रयास समाप्त ना हो ऐसा मैं आशा करता हूँ। आप घर पर स्वाध्याय करें, इस हेतु हम भी प्रयासरत हैं, आपसे संपर्क करेंगे। इसलिए आप तैयार रहें। इस साल भर गीता अपने घर पर जरूर पढ़ते रहें, ताकि अगले वर्ष जब हम यहाँ पर आएँ तो अच्छी तरह से होमवर्क अपना करके आएँ। हरिओम। आरती। जय भगवद् गीते अम्ब जय भगवद् गीते हरिय कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते अम्ब जय भगवद् गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा तत्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा अम्ब जय भगवद् गीते निश्चल भक्ति सब विधि सुखकारी अम्ब जय भगवद् गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा अम्ब जय भगवद् गीते संसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुणदायिनी रसिका सजनी अम्ब जय भगवद् गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी सदल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी अम्ब जय भगवद् गीते
दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजय। हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजय। अम्ब जय भगवद गीते जय भगवद गीते। अम्ब जय भगवद गीते। हरिहिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। अम्ब जय भगवद गीते जय भगवद गीते। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गीताम्बा की, सद्गुरुनाथ महाराज की, सब संतन की। ओ नमः पार्वती पतये हर हर